प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों में हर्ष का माहौल है। लगभग 15 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सरहद पर किसान इस कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसके चलते आज केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस लेने की घोषणा की। खंडवा जिले के किसान तीनों कानून वापस लेने के फैसले के बाद खुश नजर आ रहे हैं और सरकार से अच्छे कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद खंडवा जिले के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, पर आज भी किसानों की आय दोगुनी करने की बात के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं। उनका कहना है कि समर्थन मूल्य पर फसलों को बेचने वाला कानून बना दिया जाए, जिससे किसानों की आय बढ़ जाएगी। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद किसान खुश तो नजर आ रहे हैं, पर दिल्ली की सरहद पर 15 महीने से अधिक समय से आंदोलन के दौरान कोई किसानों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह उन किसानों के शहीद होने के बाद ही हमको यह सफलता मिली है। सरकार किसानों के हित के लिए काम करे। सरकार जल्द ही बिजली का अध्यादेश बिल ला रही है, जिससे भी किसानों को परेशानी होने वाली है। हम चाहते हैं कि सरकार संसद में इन अध्यादेशों के बारे में भी खुलकर बात करे, तब हमारी आशंका दूर होगी। ये तीन जो आज कृषि कानून वापस हुए, इसके खुशी तो हो रही है, पर मुझे दुख भी हो रहा है कि इसके लिए हमारे किसान भाइयों को शहादतें देना पड़ी। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हमारे पूर्वज लड़े थे, वैसे ही हमारे किसान भाइयों को आज लड़ाई लड़ना पड़ी। इसके लिए लंबी 1 साल से बड़ा संघर्ष था, बहुत दुखद घटनाएं भी घटी किसानों के साथ। पर कानून वापस होने की खुशी तो है, पर उसके साथ हम ये चाहते हैं कि हमको सरकार समर्थन मूल्य पे कानून दे के आश्वस्त करे। और जो विद्युत बिल आ रहा है बिजली से संबंधित, उस पर भी संसद में हमको सरकार आश्वस्त करे कि भाई उससे किसान प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि संसद में बोली गई बात का प्रमाणित मानी जाएगी। ये सरकार से हम तो चाहते हैं कि भाई सरकार किसानों के विकास के लिए कार्य करे, पर जब हमने हमारी मंडियों की हालत देखी, जिनकी आय कम होना चालू हो गई थी, 1 साल में कई मंडियों की आय आधे से भी कम हो गई थी, जिससे हमको थोड़े आशंकित होते हैं हम लोग। क्योंकि दूसरा हमें कहा जाता है कि भाई आपके साथ कोई चोट अगर कोई होता है हानि, तो उसके लिए एसडीएम न्याय देने के लिए बैठे हैं। पर हम कई बार एसडीएम कार्यालय वगैरह जाते हैं कोई भी, तो हम ये देखते हैं कि हमें उस छोटे से कार्य के लिए भी चक्कर काटना पड़ते हैं। जब कोई व्यापारी हमारा लाखों रुपए का धन ले जाएगा, हम कब तक उसका चक्कर काटेंगे? हमको तो पैसा हमारे लिए वैसे ही हमको लागत नहीं निकलती, और अगर वो मूलधन भी चले गया तो हमारे लिए तो वो बड़ी प्रताड़ित होने वाली बात रहेगी। किसान को लागत में घाटा होता है, उसकी मेहनत नहीं मिलती है। आज जैसे सोयाबीन का ही देखिए, 12,000 रुपये कुंटल की सोयाबीन खरीदी और 5,000 रुपये कुंटल बिक रही है। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है, किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा। उसमें भी अमानक स्तर का खाद मिलता है, जिसके बारे में भी कोई किसान की लड़ाई सरकार लड़ने को तैयार नहीं है। सभी उसके कारण लागत बढ़ती जा रही है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो मजदूर है उसको पूरा पैसा मिले और भरपूर पैसा मिले, पर सरकार जब तक किसान की आय नहीं बढ़ाएगी तो वो किसान मजदूर की आय कैसे बढ़ाएगा? छोटी उपज वाले किसानों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और देश की सरकार से अच्छे कानून बनाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करने की अपेक्षा की है। इनका कहना है कि जब हम खेतों में लागत लगाते हैं, उपज के बाद वही लागत से आधी कीमत में हमारी फसलों का मूल्य मिलता है, जिससे हमारी आय कम होती जा रही है। वो सोयाबीन बोया था मैंने 3 कुंटल और निकली 20 कुंटल। 10,000 रुपए कुंटल से खरीदी थी, वो बोया था और बेच रहे अभी 5,000 रुपए कुंटल। कानून तो लिए आपस, लेकिन फायदा तो नहीं हो रहा ना हमारा। कानून तो ले लिया आपस, बाकी फायदा होना चाहिए हमारा। फायदा तो कुछ हो रहा नहीं किसान का, हमारा घाटा तो घाटा हो रहा। अभी वो यूरिया लेने जाते तो वो अभी हमको पट्टा लाओ ये लाओ करके तो देता नहीं, यूरिया भी नहीं मिलता हमको। अच्छा होना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए किसान का। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट।